तो बैलेंस करने की कोशिशें क्या अखिलेश यादव की? नीरू जी किसको बैलेंस कर रहे हैं? ये तो वही स्थिति हो गई कि शुतुरमुर्ग जिस तरीके से खतरे का आवाज देकर अपना मुंह जो है रेत में डुबो देता है, तो किसको बैलेंस कर रहे हैं? मुस्लिम वोट को बैलेंस कर रहे हैं, एक तरफ पीडीए जो चला रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़े तो उसमें है नहीं। तो जब इनको अब मुस्लिम को वो बैलेंस करें या हिंदुओं को बैलेंस करें, बात यहीं से नहीं शुरू होती है। बात देखिए, ये एनडीए अलायंस जो बना है, बिहार से कितनी आवाजें उठी, वहां के मंत्री ने थे, खुद तेजस्वी यादव ने किस तरीके की बातें वहां की, सनातन को समूल नष्ट करने की बात तमिलनाडु से उठी। इंडिया अलायंस से किसी ने कोई मुंह नहीं खोला, कहीं पर कुछ नहीं बोला। वही आज आई है उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। मैंने अखिलेश जी को बताया कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया, लेकिन वही डिंपल जी ने स्पष्ट रूप से राम मंदिर का न्योता पूछे जाने पर यह कहा कि अगर आएगा तो हम जाएंगे, नहीं आएगा तो बाद में जाएंगे। अब ये बैलेंस की बात आपने जो पूछा उस पर मैं बता रहा हूं। अखिलेश जी ने आलोक कुमार जी को कहा कि कौन आलोक कुमार, मैं नहीं जानता। तो ये क्या है? ये कौन सा बैलेंस कर रहे हैं? ये बैलेंस करने, अगर न्योता आ रहा है, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चलिए ठीक है, आप नहीं जाना चाहते हैं। आज स्थितियां बड़ी विपरीत हो चुकी हैं। जो अभी सौरभ जी ने कहा कि 2 सीटें तो बहुत मुश्किल है इन लोगों की, शून्य खाता नहीं खुलेगा सौरभ जी इन लोगों का। आज हिंदू की बात आप मत करिए, आम जन की बात कीजिए। अब आज मैं सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहा था, उसमें निकला था कि गोरखपुर में पिपराइच है, वहां के रमजान अली पार्षद 4 बार रहे हैं, वो राम मंदिर में जेल चले गए थे। कौन सा वो है? वहां भी तो श्रद्धा भक्ति है। आज राम मंदिर के खिलाफ जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी, उनको न्योता गया है और वो जा रहे हैं वहां। अखिलेश जी कौन से सनातनी हैं? बयान देने में क्या जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी मानसिकता, सनातन विरोधी मानसिकता और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाता है। तो कहते हैं अश्वनी जी की बीजेपी से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि हम हिंदू बीजेपी हैं सर्टिफिकेट नहीं बांट रही है, या हम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश का बयान है कल परसों के। नीलू जी, बीजेपी किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। बीजेपी तो खुद वहां पर जो है, जो आगंतुक आ रहे हैं उनके स्वागत में लगे हैं। हम तो राम हमारे कण-कण में है, राम हमारे आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं वहां। भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री वहां पर बुलाए गए हैं, आमंत्रित किए गए, वो ट्रस्ट का मामला है। ये लोग इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं। हम सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट तो ये खुद बांट रहे हैं, राम विरोध करके, हिंदू विरोध करके, सनातन विरोध करके। और जिस तरीके की बातें हो रही हैं, आप अगर कहीं से भी होते, किसी धर्म का सम्मान आप करिए, हम कह रहे किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। देखिए अभी हिंदुस्तान से माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी पहली बार रिकॉर्ड तोड़कर मक्का मदीना मस्जिद गई हैं। क्या हुआ? हम तो दूसरे का अपमान तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सबका सम्मान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये लोग यहीं रहकर, हिंदुस्तान की बात नहीं, उत्तर प्रदेश में रहकर, 100 किलोमीटर दूर है अयोध्या लखनऊ से, उसके बाद भी इस तरीके की बातें हो रही हैं। और जो अपमानित कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसका मतलब हिंदुस्तान का युवा, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, हर सनातनी अखिलेश जी के इस बात को समझ चुका है। ये अखिलेश जी करना क्या चाहते हैं। अखिलेश जी का ये लगता है कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं बचेगी। क्योंकि रामायण काल में जब विश्वामित्र जी के यज्ञ का जो है हो रहा था, तो वहां पर बहुत से खरदूषण आए, बहुत से मारीच आए, सुबाहु आए, विघ्न डालने। ये वही उसी के प्रतिरूप हैं। ये लोग उसी के प्रतिरूप हैं। और जनता इनको अपने वोट रूपी बाण से इनको बाहर करेगी, ये जनता जान चुकी है। क्योंकि खर दूसरों का कोई काम नहीं है इस समय हिंदुस्तान की इस सनातनी धरती पर। जी।